अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, मार्केट में आज करेक्शन देखी गई। मार्केट में आज पहले सुबह एक बिग गेन भी देखा गया, लेकिन एक चीज़ जो कैटेगोरिकली जेन में रखने वाली थी, आप लोगों को कल बताया गया था कि मार्केट के अंदर जो है 2 जनवरी के बाद आप लोग जो है वो एक स्टेबिलिटी देखेंगे। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आना ही आना था, क्योंकि 1,17,000 का जो एक लेवल है वो अचीव हो चुका हुआ था। तो दैट्स वाई जो है ये हमारी जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस थी, जिसके ऊपर जो है वो आज प्रॉपर जो है एक दफ़ा मार्केट ने बिहेव भी किया। आज मार्केट ने माशाल्लाह हाई लगाया जी, 1,18,367 पॉइंट का हाई था। अप्रॉक्सीमेट 1,360 पॉइंट के करीब मार्केट ऊपर चली गई थी। उसके बाद लो की बात की जाए तो 1,16,857 का लो देखा गया। 150 पॉइंट ही मार्केट सिर्फ करेक्ट हुई। लेकिन अगर मार्केट में देखा जाए कि क्लोज़ कहाँ पे हुए, तो KSE 100 इंडेक्स 1,17,119 पे क्लोज़ हुआ है। 117 की जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है वो जो है वो बरकरार रही है। तो 111 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव बंद हुई है। शेयर्स बहुत सारे करेक्ट हुए हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, ज़रूर उठाने चाहिए थे। आप लोगों को बाय सेल कॉल्स हमारे पेड ग्रुप में दी भी गई थी। जस्ट 2500 हम लोग उसके चार्जेस आपसे ले रहे हैं। पेड ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको लेवल्स बताए जाते हैं, आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं और आप लोगों को एंटर एग्जिट पॉइंट बताया जाता है और कौन से शेयर्स जो हैं उनके RSI कैसे जा रहे हैं और वो किस तरह बिहेव करेंगे, बाकायदा चार्ट्स के साथ आप लोगों को मेंशन किया जाता है। तो जनाब आपको बताता चलूँ, वॉल्यूम की बात करते हैं तो 383.72 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था। वैल्यू की बात करते हैं तो तकरीबन 30,037.18 मिलियन इसकी वैल्यू बनती है। अप्रॉक्सीमेट अच्छी खासी वैल्यू बनती है। उसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। तो वॉल्यूम लीडर्स में देखते चलें, FFL सरे फेरिस था, आप लोगों को कल बाय कॉल दी गई थी। एंड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं 95 पैसे पॉजिटिव था। WTL 3 पैसे पॉजिटिव 1.79 पे क्लोज हुआ। टैली ने आज कमाल कर दिया जी, 10.54 पे क्लोज हुआ 74 पैसे पॉजिटिव के साथ। सिनर्जी में भी आज अच्छी खासी बाइंग देखी गई। ₹7.70 का हाई भी देखा गया, 75 पे भी गया। उसके बाद ₹7.60 पे क्लोज हुआ, तकरीबन 10 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद BOP की बात की जाए, BOP में आज बाइंग ज़रूर बनती थी। BOP ने आज अपना 11 का लेवल भी लगाया, लेकिन ₹10.80 पे क्लोज़ हुआ, तकरीबन 14 पैसे नेगेटिव के साथ। पेल की बात की जाए 13 पैसे पॉजिटिव के साथ, ₹43.49 पे क्लोज़ हुआ। पेस की बात की जाए तो जनाब पेस जो है वो ₹8.24 23 पैसे पॉजिटिव के साथ कल आप लोगों को बाई कॉल भी दी गई थी। उसके बाद STPL की बात की जाए तो जनाब सदीक सनस्टेन प्लेट वाले जो हैं जनाब, ये ₹6.66 पे क्लोज़ हुआ, 81 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद PSX जनाब रोज़ कैप लगा रहा है। PSX बहुत ज़बरदस्त शेयर है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं। इसकी जो वैल्यू प्रोडिक्ट की जा रही है वो तकरीबन ₹55 है। तो जनाब ₹33.58 पे क्लोज़ हुआ, ₹3 जो है पॉजिटिव के साथ। PRL की बात की जाए तो 62 पैसे नेगेटिव के साथ ₹42.47 पे इसने अपनी क्लोजिंग दी। ये तो सारे वॉल्यूम लीडर्स थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वीलॉग को एंड तक देखें ताकि हम एंड पे आप लोगों को आपको बाई कॉल्स से भी बताएंगे, बाई कॉल्स का भी बताएंगे, मार्केट कल कैसी परफॉर्म करेगी ये भी बताएंगे। आगे न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं जी। PM हेल्स इन्फ्लेशन ड्रॉप एज पॉजिटिव साइन, 4.1% जनाब लोएस्ट लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन आ गई है, दैट्स अ गुड साइन। PKR लूजेस 9 पैसा अगेंस्ट $, ये भी आप लोगों को एक न्यूज़ बताता चलूँ। उसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं हीट मैप की तरफ। हीट मैप आप लोगों के सामने है। बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करता नजर आया, लेकिन मिला जुला रुझान था। MEBL तकरीबन 0.84% ऊपर था। HBL तकरीबन 0.2%। HMB जो है वो 0.3% के करीब करीब ऊपर चला गया था। उसके बाद बैंक अल हबीब और बैंक अल्फला भी परफॉर्म करते रहे। UBL और MCB के अंदर आज सेलिंग प्रेशर था। फर्टिलाइजर सेक्टर में FSC में सेलिंग प्रेशर था, लेकिन EFT और एंग्रो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में मारी, OGDC, PPL, POL सब डाउनफॉल की तरफ थे। उसके बाद पावर जनरेशन में देखा जाए हबको और कैल भी डाउनफॉल की तरफ थे। सिस्टम लिमिटेड और PTC थोड़ा परफॉर्म करते नजर आए टेक्नोलॉजी में, लेकिन TRG डाउनफॉल की तरफ था। उसके बाद देखा जाए ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर PSO, SNGP, APL सब जो है वो डाउनफॉल की तरफ से, लेकिन APL बाद में रिकवर कर गया। उसके बाद ऑटोमोबाइल असेंबलर में MTL ने अच्छा परफॉर्म किया। इंडो, साजगार और ATLH और एच कार जो है वो डाउनफॉल की तरफ थे। फार्मास्यूटिकल में सेल परफॉर्म करता नजर आया। ग्लेक्सो, हाइनो, नैबर डाउनफॉल की तरफ थे। सीमेंट सेक्टर सारा ही डाउनफॉल की तरफ था। चिराग, DG, फौजी, मेपल लीफ, कोहाट, पाइनियर थोड़ा सा बेहतर था, बाकी सब डाउनफॉल की तरफ से। लकी सीमेंट में भी आज सेलिंग प्रेशर देखा गया। रिफाइनरीज में ATRL और जो है वो अदर रिफाइनरीज जो हैं उनके अंदर भी आज अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा गया।
तो जनाब ये मार्केट के अंदर आज सेलिंग प्रेशर एंड के ऊपर आया है और ये हो सकता है कि कल भी रैली कंटिन्यू रहे सुबह के टाइम, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह मार्केट रिकवर करने जा रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस अभी तक बाइंग जो है ना प्रॉपर बाइंग पे नहीं आए थे। कल भी उन्होंने बाय किया, आज भी बाय किया और कल मज़ीद म्यूचुअल फंड्स और आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़ और बैंकिंग सेक्टर जो है वो माल उठाएगा। उसके बाद देखते हैं फॉरनर बायर जो है उसकी तरफ भी अगर नज़र डालें तो कल उसने भी अच्छा खासा माल उठाया था और आज भी माल उठाया है। तो जनाब उसके बाद टाटा सीमेंट की न्यूज़ थी। टाटा सीमेंट कंपनी अचीव्स CE सर्टिफिकेशंस जनाब, और जनाब कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस जो है ये इनकी बनती है। उसके बाद देखा जाए तो न्यूज़ थी उसके बाद जनाब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एज की टू इकनॉमिक प्रोग्रेस PM। उसके बाद था जी फाइनेंस मिनिस्टर स्ट्रेसेस इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जनाब द स्ट्रेंथन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड क्रिएट कंडीशंस जो है वो कंड्यूसिव टू हाई एंड सस्टेन इंक्लूसिव ग्रोथ, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो पाक US टू इन्हेंस ट्रेड इन्वेस्टमेंट टाइज, ये एक न्यूज़ थी, दैट्स द गुड थिंग। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान राइजेज ₹1100 पर तोला। उसके बाद एशियंस फैक्ट्री एक्टिविटी स्लोज एज ट्रेड रिस्क इंक्रीज, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब रशिया गैस सप्लाई टू यूरोप स्टॉप एज यूक्रेन एंड ट्रांजिट, ये एक न्यूज़ थी। FBI सीक्स OMC's रिस्पांस ऑन रिफाइनरी अपग्रेड्स, जनाब ये OMC के रिस्पॉन्स का वेट हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आसानी करेगा और रिफाइनरीज के अंदर आगे गुड न्यूज़ अहेड इंशाल्लाह आने वाली है। OMC रिजल्ट्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स ₹823.54 बिलियन, दैट्स द गुड न्यूज़। उसके बाद देखा जाए जनाब रिजर्व्स बढ़े हैं आपके। ऑयल प्राइस एज अप एज चाइना एम्स फॉर इकनॉमिक रिवाइवल, एक न्यूज़ थी। उसके बाद इंडोनेशिया 2024 बजट डेफिसिट लोअर देन 2.7% ऑफ GDP प्रोजेक्शन, ये एक न्यूज़ थी। इंडोनेशिया भी जब आहिस्ता आहिस्ता बेटरमेंट की तरफ आ रहा है, दैट्स अ गुड साइन। ऑयल सेल्स राइजेस 3% टू 1.28 मिलियन मेट्रिक टन इन दिसंबर, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो IP प्रोटेक्शंस urged to accelerate innovation in Pakistan. Indonesia's inflation climbed to 1.57% in December, shows in modest rise. Metis Global की न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए Hutchison AD ports commit $1.33 billion to Karachi port by 2028। तो जनाब ये एचिसन पोर्ट हैज़ कमिटेड के $1 बिलियन जो है ना अबू धाबी से जो है वो पोर्ट ग्रुप जो है वो इन्वेस्ट करेगा $330 मिलियन कराची पोर्ट पे। तो दैट्स अ गुड साइन, अल्लाह करे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आएँ। RCCI कॉल्स फॉर एक्शन ऑन बिजनेस फार्मा सेक्टर, ये एक न्यूज़ थी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं जी, न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। थोड़ा सा मैं कैटेगोरिकली बता दूं कल क्या स्ट्रेटजी रखनी है। देखें मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि जो शेयर्स आपके प्रॉफिट में है उसको काइंडली आप ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें, और प्रॉफिट टेकिंग का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो एक ये होने जा रहा होता है कि आप लोग जो है वो दोबारा आप लोगों को निचले रेटों के ऊपर माल मिल जाता है। तो इसको कैटेगोरिकली आप लोगों ने ध्यान में रखना है, आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। और दूसरी बात यह है कि कल जो है वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जैसे सेलिंग प्रेशर आए आप लोग जो है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ करके माल उठाएं। इंशाल्लाह 5 जनवरी के बाद मार्केट बहुत बेहतर होने जा रही है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। सबसे पहले जी बाय कॉल्स की तरफ आ जाते हैं, वो भी आप लोगों को मैं बताता चलूँ। एक चीज़ आप लोगों ने कैटेगोरिकली ध्यान में रखनी है कि कल के लिए जो हॉट फेवरेट शेयर्स हैं उनमें PIBTL के अंदर बाइंग की जा सकती है, FFL के अंदर बाइंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो FFC इस वक्त अट्रैक्टिव रेट के ऊपर है, वो उठाया जा सकता है। और एंग्रो के अंदर आप लोग बाय कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर डाउनफॉल की तरफ है, तो इसके अंदर अगर PPL आपको 195 से नीचे मिले, मारी पेट्रोलियम इस रेट पे मिले तो दैट्स ये गुड प्राइजेस है। OGDC थोड़ा सा मज़ीद करेक्ट हो, अगर 205 210 की लेन में आए तो ज़रूर बाय करें। तो जनाब ये मैंने आपको सारी बाय कॉल्स भी दे दी हैं। लकी सीमेंट के अंदर ज़रूर स्टेक बनाएं, लकी सीमेंट आगे कुछ बिग करने जा रहा है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 0322 4646 911। थैंक्स अ लॉट टू